नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी की 24 दिसंबर को शमी जयंती मनाई गई। उनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को ब्रिटिश पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। रफ़ी साहब गायकी की दुनिया में किसी प्लानिंग के तहत नहीं आए थे, बल्कि रफ़ी साहब को बचपन से ही गाने का शौक था। तुम मुझे यूं बुला न पाओगे। वह कम उम्र से ही अपने भाई के सैलून में काम करने लगे थे। यहाँ काम करते हुए वह गाने गुनगुनाते। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे। उनके भाई ने रफ़ी साहब के इस हुनर को पहचाना और फिर इसी दिशा में आगे बढ़ाया। संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। अपने पीछे संगीत की समृद्ध विरासत छोड़कर गए रफ़ी साहब के परिवार में कौन कौन हैं, इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। रफ़ी साहब का जन्म अल्लाह राखी बाई और हाजी अली मोहम्मद के घर हुआ था। उनके माता पिता जट मुस्लिम परिवार से थे। 8 भाई बहनों में रफ़ी साहब 7वें नंबर के संतान थे। इनके भाई बहन थे चिराग बीबी, रेशमा बीबी, मोहम्मद शफ़ी, मोहम्मद दीन, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इब्राहिम और मोहम्मद सिद्दीक। घर पर रफ़ी साहब को फिक्को कहकर पुकारा जाता था। कहा जाता है कि रफ़ी साहब का परिवार रूढ़िवादी था, जहां नाच गाने पर पाबंदी थी, मगर रफ़ी साहब के हुनर के आगे परिवार की भी सोच बदल गई। रफ़ी साहब की 2 शादियां हुईं। उनकी पहली पत्नी बशीरा बीबी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बशीरा उनकी कजिन थी। 1938 में दोनों का निकाह हुआ, लेकिन 1942 में शादी टूट गई। दरअसल बशीरा बीबी लाहौर से दूर नहीं जाना चाहती थीं। पहली शादी से रफ़ी साहब का एक बेटा शहीद हुआ। बशीरा के बाद रफ़ी साहब ने 1945 में बिल्किस बानो से निकाह किया। बिल्किस बानो से शादी के बाद रफ़ी साहब 6 बच्चों के माता पिता बने, 3 बेटियां और 3 बेटे। बच्चों के नाम हैं परवीन, खालिद, नसरीन, हामिद, यास्मीन और शाहिद। कुल मिलाकर दोनों शादी से रफ़ी साहब की 7 संतानें हुईं, लेकिन इनमें से किसी ने भी पिता की तरह संगीत में करियर नहीं बनाया। खुद रफ़ी साहब के कारण ऐसा हुआ। रफ़ी साहब पर लिखी अपनी किताब मोहम्मद रफ़ी माए अब्बा में उनकी बहू और बहुत बड़ी फैन यास्मीन खालिद रफ़ी ने इसका खुलासा किया है। किताब के मुताबिक रफ़ी साहब खुद कभी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी उनकी तरह गायकी करें, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को शुरू से ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया। वह बड़े आध्यात्मिक इंसान थे। वह कहते थे कि मुझ पर ऊपर वाले का करम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे वो कर पाएंगे जो मैंने किया। वह नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे समाज के उस दबाव को महसूस करें कि एक महान सिंगर के बच्चे भी उनकी तरह ही महान बने। मित्रों, आप लोगों को रफ़ी साहब का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।